हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम आपको 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसकी से पहले जो आपको क्वेश्चन थे उसके अंदर टेबल दी हुई थी, वैल्यू दी हुई थी, उसमें आपको ये बताया था कि ये सेटिस्फाई है या नहीं है। यदि दोनों पार्ट इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि सेटिस्फाई है, यदि इक्वल नहीं आते हैं तो हम कहेंगे ये सेटिस्फाई नहीं है। सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है, इसमें थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। क्वेश्चन सेकंड है, ये हमारे पास दिया हुआ है n + 5 = 19 और n = 1। इट मीन्स यहां पर भी वैल्यू दी हुई है कि n की वैल्यू यहां पर 1 रखने पर ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो यदि इक्वल आती है तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशंस है इसका, और वरना इसका सॉल्यूशंस नहीं है। ये आपको बताना है कि इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो है या नहीं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, यानी कि ये n = 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस में है या नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू 1 है तो 1 यहां पर रखेंगे n, और यहां 5 = 19। अब ये देखिए 1 और 5 कितना 6 और ये 19। अब ये इक्वल है या नहीं है, तो इसलिए यहां ये जो निशान है ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल इसके इक्वल नहीं है, इसलिए बिकॉज, यस बिकॉज और शो ये शो का निशान है। शो मीन्स इसलिए, ठीक है। यदि हम इस प्रकार से ये निशान करते हैं तो इसको हम बिकॉज लिखते हैं, बिकॉज। और यहाँ अगर इस प्रकार से ये निशान होता है ये शो, ये होता है, इसकी हिंदी आपको पता है क्योंकि, और इसका इसलिए ये आपका यूज किया जाता है ये निशान। तो यहाँ इस शो कि n = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नोट ये जाएगा बस इसमें, अगर ये इक्वल हो जाता तो यहां पर नोट ना आके यहां लिखता इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इसके साथ, ठीक है। अब इसी में आगे देखिए, इसमें बी पार्ट है, ये दिया हुआ है 7n + 5 = 19। ओके, यहां पर दिया हुआ है n = -2, तो यहां पर n = -2, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। 7 - 2 + 5 = 19, और ये 7 × 2 = 14 -14 + 5 = 19, और यहाँ पर यहाँ करेंगे तो -9 और ये प्लस के होंगे, और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सो n = -2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इसके अंदर डाल दें, ठीक है। ये हमारा आंसर इसका होगा। ओके, ये यहाँ पर हम आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू, ये भी आप लिख सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये आपका क्वेश्चन होगा। ओके, अब देखिए सी पार्ट, इसमें सी पार्ट क्या दिया हुआ है, देखिए
7n प्लस 5 इक्वल टू 9 और यहाँ दिया हुआ है n इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। और से वही है, इसमें n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रख देंगे 7 2 प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या है, ये यहाँ पर कितना हो गया 14 प्लस 5 इक्वल टू 19 और ये हमारे पास क्या हो गया 19 इक्वल टू 19, दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे n, सो इसलिए n इक्वल टू 2 इज solution of the equations ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर। अब इसमें ई पार्ट में देखिए, ई में क्या दिया हुआ है 4 क्यू माइनस 3 इक्वल टू 13, पी है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p इक्वल टू -4, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है p इक्वल टू -4, इसमें की वैल्यू रख देंगे 4 -4, ओके, और ये 3, ये हो गया 13। अब ये देखिए 4 माइनस, ये प्लस, ये इनटू, ये माइनस, तो ये प्रोडक्ट रूल था ना, क्या था, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस, तो ये माइनस, तो ये नियम इसलिए लग गया, तो -16 -3 और 13 और ये -19 और 13। अब ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे p -4 इज नॉट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक जो पार्ट बचे हुए हैं वो आप सभी वर्क के लिए रहेंगे आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है। थर्ड के अंदर, इसके अंदर दिया हुआ है ट्रायल और एरर मेथड्स, ये दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मेथड आपको अलग अलग बताने हैं। अब यहां पर मान लीजिए p इक्वल टू 1 लेंगे, ये दोनों साइड इक्वल करनी है आपने। ठीक है, दोनों साइड इक्वल करनी है, तो आप क्या वैल्यू इसमें रखेंगे कि ये इक्वल। अब लेट हम मान लेते हैं कि इसमें p इक्वल टू 1 ले लिया, तो यहाँ पर 5 × 1 प्लस 2 इक्वल टू 7, ये क्या कितना 7 और इक्वल टू 17, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। ये फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार इसका सेकंड और लेंगे, अब 2 ले लीजिए, p इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 5 × 2 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 × 10 12 इक्वल टू 17, ये भी नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें 3 लेंगे, p इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए इसमें 5 × 3 प्लस 2
इक्वल टू 17, तो ये 15 प्लस 2 इक्वल टू 17 और 70 इक्वल टू 70 बराबर हो गया। तो इसका मतलब है P ये जो है वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ लिखेंगे हेंस P इक्वल टू 3 इज दी solutions of the equations। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशंस इसमें हो गया है। तो इस प्रकार से आपने ये कंप्लीट, आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। वैसे इसका एक मेथड और भी है, देखिए इसी तरीका है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट हम सबसे पहले इसमें ये प्लस का है तो हम माइनस करेंगे, तो यहां लिखेंगे माइनस ना सबट्रैक्शंस बोथ साइड बाय -2 दोनों साइड माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 5p प्लस 2 माइनस 2 और 17 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 5p हो गया और यहाँ इसमें से करेंगे 15, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 5 है, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, यहाँ ऐड है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो एडिशन करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 5 ऑफ बोथ साइड, ये बोथ साइड से डिवाइड कर दिया, 5p डिवाइड 5 और 15 डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा तो p इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई ना। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आपको करना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करवाए हैं मैंने, कुछ पार्ट इसमें मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको होमवर्क के लिए हैं। और फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।